अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करें फिजिक्स क्लास 9 चैप्टर नंबर फर्स्ट है हमारा, वो है फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि फिजिकल क्वांटिटीज़ है क्या। व्हाट इज़ फिजिकल क्वांटिटीज़? तो ऐसी क्वांटिटीज़ जिनको हम मेजर कर सकें, दैट क्वांटिटीज़ विच आर मेजरेबल, जिनको हम मेजर कर सकते हैं उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम फिजिकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। मेजरमेंट्स मतलब मेजर करना, पैमाइश करना, नापना। अब मेजरमेंट्स का ताल्लुक सिर्फ फिज़िक्स में तो नहीं है, मेजरमेंट्स आपकी रियल लाइफ के अंदर भी है। जैसे कि आपकी एज है, आप कितने साल के हो, ठीक है, आप 18 के हो, आप 14 के हो, आप 15 ईयर्स के हो, ठीक है, ये भी मेजरमेंट में आता है। अब इस चैप्टर में आप फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में ना सिर्फ पढ़ोगे बल्कि देखोगे कि वो होती कौन कौन सी हैं, उनको हम मेजर कैसे कर सकते हैं, उनको मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट्स कौन से यूज़ होते हैं और हम इनको इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, कैसे इसके यूजेस कौन कौन से होते हैं, ठीक है। कैसे सूरज निकल रहा है, कैसे दिन रात हो रही है, तो इंसान सोचता है कि ये कैसे हो रहा है, ये कैसे निज़ाम चल रहा है, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या करते हो, इसके लिए सोचते हो आप, ठीक है, ऑब्ज़र्व करते हो। अब आप जैसे पुराने वक्तों में, अब तो ये माचिस की तीली है उससे आग जल जाती है, लेकिन पुराने वक्तों में क्या होता था कि क्या करते थे लोग पत्थरों को स्टोन्स को आपस में रगड़ते थे तो आग जलती थी। तो अब इंसान सोचता है कि अगर हम आग जला सकते हैं पत्थरों से, तो अगर हम लकड़ी के पीसेस को भी करें, ऐसे रगड़ें, ठीक है, तो फिर आग जल सकती है। ये क्या है? ये सोच है, ऑब्जर्वेशन हो रही है कि हम जो सोच रहे हैं, जो ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्या वो सही है, क्या है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक नॉलेज है, एक साइंस है जो कि हमें पूरा ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर बनी है, ठीक है, साइंस कहते हैं, ठीक है। ऐसा नॉलेज जो कि ऑब्जर्वेशन पे, एक्सपेरिमेंटेशन पे बेस्ड हो, तो ऐसे नॉलेज को हम साइंस कहते हैं। लैटिन वर्ड साइंस का उसको हम कहते हैं साइंटिया, और कुछ प्रोनाउंसिएशन ऐसी है जिसमें साइंशिया भी कहते हैं इसको। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है नॉलेज। 3वीं सेंचुरी में साइंस की ब्रांचेस नहीं होती थी, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री नहीं होती थी, तो नेचुरल फिलॉसफी होती थी। तो वो दो उसमें डिवाइड थी, एक फिजिकल साइंसेस थी, एक बायोलॉजिकल साइंसेस थी। फिजिकल साइंसेस में नॉन लिविंग थिंग्स आती थी, बायोलॉजिकल साइंसेस में लिविंग थिंग्स आती थी। अब लिविंग थिंग्स कौन सी होती है? नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग जो सांस नहीं लेती, लिविंग थिंग्स जो कि सांस लेती हैं। अब आप सोच रहे होगे कि हवा तो मूव करती है तो वो लिविंग थिंग है। नहीं, वो लिविंग थिंग नहीं है। अब अर्थ भी तो रोटेट करती है, क्या अर्थ लिविंग थिंग है? नहीं, वो लिविंग थिंग नहीं है जी। तो 19वीं सेंचुरी में फिजिकल साइंसेस डिवाइडेड हुई थी, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, जियोलॉजी में, एस्ट्रोनॉमी में, मेट्रोलॉजी में। फिजिक्स मैटर और एनर्जी एंड इंट्रैक्शन, इसकी स्टडी को कहते हैं, ठीक है। मैटर एनीथिंग दैट इज दैट ऑक्युपाई स्पेस, ठीक है, उसका मैटर कहते हैं। एनर्जी साउंड एनर्जी हो सकती है, लाइट एनर्जी हो सकती है, हीट एनर्जी हो सकती है, ठीक है, डिफरेंट टाइप की एनर्जी हो सकती है। और इंट्रैक्शन मतलब इन दोनों का आपस में ताल्लुक। जैसे कार है, ठीक है, कार मैटर, इसके अंदर हम पेट्रोल डालेंगे, एनर्जी, ठीक है, तब ये चलेगी, तो आपस में इसका इंट्रैक्शन, ठीक है। आप मैटर को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, एनर्जी को मैटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। केमिस्ट्री क्या है? केमिकल रिएक्शंस की स्टडी, ठीक है, इसमें केमिकल रिएक्शंस के बारे में हम पढ़ते होते हैं। जियोलॉजी, जहाँ पे वर्ड जियो आ जाए, अर्थ की स्टडी होती है। एस्ट्रोनॉमी, जितने स्टार्स गैलेक्सीज हैं उनकी स्टडी होती है। मेट्रोलॉजी, वेदर की स्टडी होती है। एप्लीकेशंस कौन कौन सी हैं? कार जो कि प्रिंसिपल के ऊपर, किस प्रिंसिपल के ऊपर बेस है? मैकेनिक्स क्या है? ये ब्रांच है किसकी? फिजिक्स की। रेफ्रिजरेटर जो है वो प्रिंसिपल्स ऑफ किस के ऊपर बेस्ड है? थर्मोडायनेमिक्स क्या है? ये भी फिजिक्स की एक ब्रांच है। पुलिस, जो कि आप हैवी लोड्स को उठाने के लिए जो है यूज़ करते हो, वो पुलिस होती हैं, ठीक है। ये भी किसके ऊपर, प्रिंसिपल के ऊपर बेस है, ये भी फिजिक्स के। इलेक्ट्रिसिटी में इसमें हीट आ जाती है, लाइट आ जाती है, मैकेनिकल एनर्जी आ जाती है, ठीक है। तो ये भी फिजिक्स के लिए। ट्रांसपोर्टेशन, आप जितनी गाड़ियाँ यूज़ करते हो, कार्स, हैवी जो है व्हीकल्स यूज़ करते हो, वो भी किसके ऊपर, प्रिंसिपल के ऊपर बेस करती हैं, किसके ऊपर वर्क करती हैं? तो वो कौन सा प्रिंसिपल है? फिजिक्स के प्रिंसिपल के ऊपर वर्क करती हैं। नेक्स्ट जो है वो अप्लाइंसेस में आपके ओवन आ गया, वॉशिंग मशीन आ गई। में तो कम्युनिकेशन में मोबाइल फ़ोन जो है, टीवी है, ठीक है, रेडियो है। तो मोबाइल में आप देखें कितनी सारी, आप ईमेल देख सकते हो, ठीक है, नेट यूज़ करते हो, ईमेल सेंड कर सकते हो कहीं भी बैठे, ठीक है। तो ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है आप मोबाइल यूज़ कर सकते हो, ठीक है। कैलकुलेटर इसमें है, ठीक है। तो ये भी किसके ऊपर बेस करता है? एक छोटी से मोबाइल के अंदर इतनी सारी चीज़ें हैं, तो ये किसके ऊपर बेस करता है? ये भी फिज़िक्स के ऊपर बेस करता है। इन सब में फ़िज़िक्स इन्वॉल्व है। जितनी भी हमारी व्हीकल्स हैं, ठीक है, तो इनका क्या है, इनका इफेक्ट है किसके ऊपर? इन्वायरमेंट के ऊपर हमारी। इसी की वजह से, फिज़िक्स की वजह से ही
एडवांस वेपन्स जो हैं वो प्रिपेयर हो चुके हैं, ठीक है, गन्स सारी, ठीक है। तो ये किसकी वजह से, ये फिज़िक्स की वजह से प्रिपेयर हुई हैं, सब कुछ फिज़िक्स की वजह से हुआ है। ये डेडली वेपन्स जो अब तैयार होते हैं ये भी फिज़िक्स की वजह से है। हमारी इन्वायरमेंट पोल्यूट हो रही है, ये भी फिज़िक्स की वजह से ही है। तो कहीं कहीं तो फ़ायदे हैं तो कहीं कहीं इसके नुकसान भी हैं, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर दें, कमेंट कर दें, कोई सजेशन हो ज़रूर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।